बहुत समय पहले समंदर के किनारे एक गांव था जहां एक ईमानदार मगर गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम गोपाल था। रोज सुबह वह अपनी नाव लेकर समुद्र में निकलता और दिन भर मेहनत करके मछली पकड़ता। एक दिन गोपाल ने जैसे ही अपना जाल खींचा तो उसे कुछ भारी महसूस हुआ। जब उसने जाल बाहर निकाला तो उसमें कोई मछली नहीं बल्कि एक बड़ा मिट्टी का घड़ा था। घड़े पर अजीब से जादुई चिन्ह बने थे। उत्सुकतावश उसने घड़े का ढक्कन खोला और तभी अचानक उसमें से धुएं का एक गुबार उठा और एक भयानक दैत्य प्रकट हुआ। दैत्य जोर से हंसा और बोला, मैं सैकड़ों सालों से इस घड़े में बंद था। अब मैं आजाद हूँ तो पहले आदमी को खा जाऊंगा जिसे देखा। गोपाल कांप उठा लेकिन हिम्मत से बोला, रुको, तुम इतने बड़े कैसे हो सकते हो जब तुम इस छोटे घड़े में बंद थे। मैं तभी मानूंगा जब तुम फिर से इस घड़े में घुसकर दिखाओ। दैत्य अहंकार में हंस पड़ा और बोला, अरे ये तो मेरे लिए खेल है, और वह फिर से धुएं में बदलकर घड़े में समा गया। गोपाल ने फुर्ती से ढक्कन बंद कर दिया और घड़ा कसकर बांध दिया। दैत्य ने अंदर से चिल्लाकर कहा, धोखा दिया, खोल मुझे। गोपाल बोला, तू एक निर्दयी और अहंकारी प्राणी है। तू आजादी का मतलब ही नहीं समझता। अगर तुझे आजाद करूं तो तू मुझे मार देगा, फिर क्यों करूं? दैत्य थोड़ी देर चुप रहा, फिर विनती करते हुए बोला, मैं वादा करता हूं, अगर तुम मुझे फिर से आजाद करोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा बल्कि तुम्हें इनाम दूंगा। गोपाल सोच में पड़ गया। वह बोला, ठीक है, अगर तुम सच्चा वादा करो कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दैत्य ने शपथ खाई और गोपाल ने उसे आजाद कर दिया। इस बार दैत्य सच बदला हुआ था। उसने गोपाल को एक जादुई सीप दी जिससे वह जब चाहे मोती पा सकता था। उस दिन के बाद गोपाल कभी भूखा नहीं रहा, लेकिन उसने सीखा, बुद्धि और धैर्य सबसे बड़े हथियार होते हैं, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न हो।